हेलो दोस्तों, इंडियन थिंक टैंक शो पर आपका स्वागत है। जब पूरा वर्ल्ड मंदी की आहट में है तो भारत से लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही है, जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर इस बात की उम्मीद जिंदा है कि सब कुछ खत्म नहीं होगा। भारत काफी हद तक चीजों को संभाल लेगा और पूरा वर्ल्ड अभी भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। दरअसल अभी हाल ही में भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में सिर्फ 6 मंथ के डाटा हैं, अर्थात जनवरी से जून तक के, तथा इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत ने कितना विदेशी व्यापार किया है, अर्थात भारत ने आंतरिक बाजार या कह सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में कितना बिजनेस किया है, यह नहीं बताया गया है। जबकि भारत की इकोनॉमी कंजप्शन बेस्ड ज्यादा है तथा चीन की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड ज्यादा है। और जो आंकड़े आए हैं उससे पूरी दुनिया सिर्फ हैरान और परेशान है और ये सोच रही है कि भारत ऐसा कैसे कर पा रहा है। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने प्रथम 6 मंथ में $800 बिलियन का बिजनेस किया है और जिसमें एक्सपोर्ट $385 बिलियन का है और यह 1.5% ग्रोथ रेट के साथ है, अर्थात पिछले साल की तुलना में भारत ने 1.5% एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, क्योंकि पिछले साल इसी अवधि का भारत का एक्सपोर्ट $379 बिलियन था। और इंपोर्ट का अर्थ है कि हमने दूसरे देशों से कितना माल खरीदा है, तो हमने 6 मंथ में $415 बिलियन का माल विदेशों से खरीदा है। परंतु ध्यान रहे उससे पिछले साल इसी अवधि में $441 बिलियन का माल खरीदा था, अर्थात इंपोर्ट में कमी हुई है। इसको सिंपल शब्दों में कहा जाए तो भारत धीमे धीमे आत्मनिर्भर बन रहा है, या ये कह सकते हैं कि भारत अपनी चीजों को खुद बनाने लग गया है और ये होना बहुत अच्छी बात है। परंतु अब आपके मन में कई प्रश्न उठेंगे जिनका मैं 1 बाय 1 आंसर करता हूं। आपको लगेगा कि एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट 1.5% ही ज्यादा हुई है, जबकि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% पर है, तो उसकी तुलना में ये काफी कम है। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि पूरा वर्ल्ड मंदी के दौर में है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट माइनस में चल रही है। चीन में पिछले कुछ समय से डिफ्लेशन चल रहा है। तो हमने न सिर्फ पिछले साल जितना एक्सपोर्ट किया वह तो किया ही किया है, बल्कि एक्स्ट्रा 1.5% भी किया है और इतने मुश्किल भरे समय में भी कुछ एक्स्ट्रा किया है। यही तो चैंपियन की निशानी है। दूसरा प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि इंपोर्ट तो अभी भी काफी ज्यादा है, परंतु दोस्तों जब तक इंपोर्ट के डाटा को पिछले साल से तुलना करके नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये अच्छा है या खराब। तो पिछले साल की तुलना में भारत ने 6% कम इंपोर्ट किया है। यही इन बातों को साबित कर रहा है कि भारत धीमे धीमे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है और भारत अपनी जरूरत का सामान खुद ही बना रहा है। अभी तो भारत ने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ढंग से शुरुआत ही नहीं की, तो सोचकर देखिए आने वाले भविष्य में ये क्या और होने वाला है। तीसरा प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि अभी भी भारत का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, अर्थात व्यापार में घाटा चल रहा है, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम। परंतु ये भी पिछले साल की तुलना में काफी कम हुआ है। इसको ये समझिए कि ट्रेड डेफिसिट का अर्थ होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, इंपोर्ट कम किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आपका ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा, आपका ट्रेड सरप्लस होगा। परंतु अगर एक्सपोर्ट कम होंगे, इंपोर्ट ज्यादा होंगे, तो आपकी ये फिगर नेगेटिव में आएगी, तब बोला जाएगा कि ट्रेड डेफिसिट है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट की जगह देखिए कि हमने पिछले साल की तुलना में 1.5% ज्यादा किया, और इंपोर्ट के सेंस में सोचिए कि हमने पिछले साल की तुलना में 6% कम किया है। तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर 2 तरीकों से फायदा हुआ है और भारत का ट्रेड डेफिसिट $30 बिलियन है। इसी तरीके से चलते रहे तो भारत भविष्य में इसे जीरो भी कर देगा तथा भविष्य में इसे सरप्लस में लेकर आ जाएगा, क्योंकि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने तो अभी उड़ना शुरू ही नहीं किया। परंतु अब यहाँ पे हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि भारत के सामने चैलेंजेस क्या क्या है। फर्स्ट, आर्थिक मंदी। अगर ये आर्थिक मंदी यूरोप में नहीं होती तो भारत इस रेट की तुलना में बहुत ज्यादा तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा होता और इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होता। अगर रूस यूक्रेन युद्ध नहीं होता तो यूरोप में आर्थिक मंदी की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती। तो भारत को रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने का प्रयास करना चाहिए, जिससे भविष्य में भारत को और ज्यादा फायदा हो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और बढ़ाए, क्योंकि अभी भी सर्विस सेक्टर की ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। अल्टरनेटिव एनर्जी को बढ़ाए, जिससे भारत
कि तेल पर डिपेंडेंसी कम हो, क्लाइमेट चेंज पर भी काम करे क्योंकि उसके कारण हमारी क्रॉप्स को काफी नुकसान हुआ, अन्यथा ये एक्सपोर्ट और ज्यादा होता। और भारत के अंदर विदेशी पैसों से जो बात बात में प्रोटेस्ट किए जाते हैं, दंगे फसाद किए जाते हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। और अगर भारत इन सब काम को कर पाता है तो भारत की ग्रोथ रेट सिर्फ 7% तक ही नहीं रहेगी, वह 2 डिजिट तक जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत 2 डिजिट के अंदर अपनी ग्रोथ रेट को लेकर जाएगा? क्या भारत इस मुश्किल भरे समय के अंदर दुनिया को राह दिखाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।